फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, डीडीए प्रीमियम हाउसिंग स्कीम 2026 जिसमें कि डीडीए ने दिल्ली के अलग अलग लोकेशन पे टोटल 540 फ्लैट्स रखे हैं और इन फ्लैट्स का अलॉटमेंट डीडीए ऑक्शन के थ्रू कराएगा। फ्रेंड्स, ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको सबसे पहले ईएमडी पे करनी होगी और ईएमडी पे करने की लास्ट डेट है 13 फरवरी। तो यदि आप भी इस ऑक्शन में डीडीए का कोई फ्लैट लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी ईएमडी पे कर देनी होगी 13 फरवरी तक। उसके बाद आप ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डीडीए प्रीमियम हाउसिंग स्कीम 2026 में शामिल फ्लैट्स में से यदि हम रोहिणी के एलआईजी फ्लैट्स की बात करें तो डीडीए ने यहाँ पे टोटल 121 फ्लैट्स रखे हैं। डीडीए ने रोहिणी में टोटल 121 एलआईजी फ्लैट्स रखे हैं जिनका एरिया 41 से लेके 49.78 स्क्वायर मीटर का है। और कॉस्ट की बात करें तो डीडीए ने इनकी कॉस्ट रखी है 20,59,000 से लेके 50,85,000 रुपये। और डीडीए ने यहाँ पे जो 121 फ्लैट्स रखे हैं उसमें से रोहिणी सेक्टर 21 के पॉकेट 11 में टोटल 49 फ्लैट्स रखे हैं जिनकी विजिट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने आपको रोहिणी सेक्टर 21 के पॉकेट 11 की विजिट कराई थी तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लेना। काफ़ी डिटेल में हमने इन फ्लैट्स के बारे में जाना था। आज की वीडियो में हम रोहिणी सेक्टर 11 के पॉकेट ई की विजिट करेंगे। फ्रेंड्स, डीडीए का ब्रोशर जब आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि डीडीए मतलब जो सर्कुलर निकाला था डीडीए ने, तो सर्कुलर देखेंगे तो उसमें आपको जो फ्लैट्स की लिस्ट दी गई है उस फ्लैट्स की लिस्ट में आपको रोहिणी सेक्टर 11 के पॉकेट ई के 48 फ्लैट्स दिखाई देंगे। फ्रेंड्स, रोहिणी सेक्टर 11 के पॉकेट ई की बात करें तो डीडीए ने जो फ्लैट्स रखे हैं उनका नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी इनकी कॉस्ट डीडीए ने जो रखी है वह रखी है 52,82,836 रुपये। ये जो है बेस प्राइस है, इससे मतलब ऑक्शन स्टार्ट होगा इस प्राइस से। बाकी इनका जो एरिया है प्लिंथ एरिया 49.76 स्क्वायर मीटर है। यहाँ पे डीडीए ने लगभग 48 फ्लैट्स रखे हैं। ठीक है, ये जितने भी हाईलाइटेड फ्लैट्स दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे रोहिणी सेक्टर 11 के पॉकेट ई के फ्लैट्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, रोहिणी सेक्टर 11 पॉकेट ई के एलआईजी फ्लैट्स की लोकेशन की बात करें तो ये फ्लैट्स रिठाला मेट्रो स्टेशन से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। जी हाँ फ्रेंड्स, रिठाला मेट्रो स्टेशन इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन होगा। रिठाला मेट्रो स्टेशन से यदि आप डीटीयू की तरफ चलेंगे, डीटीयू यानी दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, पहले इसका नाम डीसी हुआ करता था, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, अब इसका नाम जो है डीटीयू है। तो डीटीयू की साइड चलेंगे तो आपको एक सिनेमा हॉल दिखाई देगा G3S। G3S का जो पिक्चर हॉल है उसके जस्ट पीछे ये फ्लैट्स है, बिल्कुल वहीं पे है। तो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन यही है कि G3S पहुंच जाओ, उसके पीछे वाले रोड पे आप जाओगे G3S के एकदम पीछे, तो आपको ये फ्लैट्स दिखाई दे जाएंगे। फ्रेंड्स, एक बार गूगल मैप पे इन फ्लैट्स को देखते हैं। फ्रेंड्स, गूगल मैप पे इन फ्लैट्स को आप देखते हैं तो ये है G3S सिनेमा हॉल और इसके जस्ट पीछे ये G3S आपका हो गया, इसके पीछे जो है ये आपके फ्लैट्स हो गए। ठीक है, ये फ्लैट्स हैं। बाकी यहाँ पे आसपास की लोकेशन देखेंगे तो आप देखेंगे कि G3S के सामने जो रोड जा रहा है ये डॉक्टर KN काटजू मार्ग, तो यही रोड आगे डीटीयू की तरफ निकल जाएगा। ठीक है, बवाना रोड में जाके मिल जाता है आगे, आप देखेंगे इसको तो ये देखिए इधर से ये मतलब बवाना रोड में जाके आगे मिल जाएगा। ये बवाना रोड में मिल गया। ठीक है, बाकी यदि इस रोड को आप यदि यहाँ से मतलब रिठाला मेट्रो स्टेशन देखना चाहते हैं, जैसे ये हो गया हमारा G3S, इसके सामने से ईस्ट की तरफ चलेंगे और यहाँ से ये कट है, इस कट से आप इधर आएंगे तो ये आ गया आपका रिठाला का मेट्रो स्टेशन। ठीक है, ये रिठाला का मेट्रो स्टेशन, इससे राम मूर्ति पासी मार्ग है। अब इससे आप ये आगे डॉक्टर KN काटजू मार्ग पे और यहाँ से आपका फ्लैट आ जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे और आसपास देखेंगे तो आपको
यहाँ पे किसी भी तरह से कोई कमी नज़र नहीं आई। कहने का मतलब कि यहाँ पे आपको स्कूल कॉलेजेस सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है, हॉस्पिटल्स वगैरह सब है यहाँ पे। इन फ्लैट्स का जो गूगल मैप है मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से भी जाके इसको काफ़ी डिटेल में देख सकते हैं। फ्रेंड्स अब चलते हैं बाहर से इन फ्लैट्स को देखते हैं। ये हमारे रोहिणी सेक्टर 11 पॉकेट ई के फ्लैट्स, ये कुछ इस तरह का है। ये इसका बाहर से मतलब व्यू, ये सामने रोड, ये हमारे फ्लैट्स अभी हाल ही में डीडीए ने पेंट किया है। दो फ्लोर के फ्लैट्स हैं। रोहिणी सेक्टर 11 पॉकेट ई, देखिए डीडीए ने अभी इन्हें वाइट वॉश कराया है। ये पूरी सोसाइटी है, 2 फ्लोर के फ्लैट्स हैं। इसमें आपको ग्राउंड फ्लोर भी मिल जाएगा, फर्स्ट फ्लोर भी मिल जाएगा। सोसाइटी में धूप भी आती है, साइड में पेड़ भी है, बीच में भी पेड़ है, तो छाया भी आती है, दोनों चीज़ें हैं। फ्रेंड्स डीडीए ने अभी हाल ही में इन फ्लैट्स को वाइट वॉश कराया है। भाई स्कीम निकली तो वाइट वॉश तो कराना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये सारे के सारे फ्लैट्स जो है लॉक्ड है। मान लीजिए यदि किसी को ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना है, भाई फ्लैट देखने जाएगा, पर्टिकुलर ये फ्लैट मुझे देखना है, तो कहाँ से देखूंगा जब सारे फ्लैट्स ही लॉक कर रखे हैं। तो कुछ फ्लैट्स, एक आध फ्लैट्स ही खुले पड़े हैं और वो भी बिल्कुल कबाड़ पड़े हैं, मतलब उसमें पूरा का पूरा कबाड़ा भरा हुआ है, साफ़ सफाई बिल्कुल भी नहीं है। तो भाई कोई फ्लैट देखने जाएगा तो डीडीए के इंजीनियर्स में इतनी तो अकल होनी चाहिए कि हाँ भाई साफ़ करवा दें। भाई आपने ऑक्शन में इन फ्लैट्स को रख दिया है तो भाई लोग जाएंगे देखने के लिए, लोकेशन देखने जाएंगे, फ्लैट देखने जाएंगे, बाहर से तो आपने वाइट वॉश करा दिया है। कम से कम एटलीस्ट एक सैंपल फ्लैट तो बनवा देते, सैंपल फ्लैट तैयार रखते तो लोग जाते तो देखते। तो सैंपल फ्लैट्स तैयार ही नहीं है। अब जैसा भी है ठीक है, एक फर्स्ट फ्लोर का फ्लैट हम देखते हैं। भाई ये हमारा फर्स्ट फ्लोर का फ्लैट, ये हमारा लिविंग रूम है। देख लीजिए ऐसा ही गंदा सा पड़ा है। अब लिविंग रूम से बालकनी का रास्ता, ये हमारी बालकनी। लिविंग रूम का स्पेस आप यहाँ से देख सकते हैं। अब इसमें लाइट भी नहीं है, अंधेरा ही है। ये टॉयलेट है, अब अंधेरे में क्या दिखाऊं, बस ले दे के यही टॉयलेट है जैसा भी है। ये सामने बाथरूम है, अंधेरा है, लाइट भी नहीं है इसमें। ये किचन है, किचन तो स्पेसियस है, ठीक है किचन का साइज तो। यहाँ पे किचन में एक विंडो भी दे रखी है इन्होंने। बाकी ये हमारा बेडरूम है। बेडरूम का साइज़ काफ़ी बड़ा भी नहीं है, काफ़ी छोटा भी नहीं है। ये एक अलमीरा इन्होंने दे रखी है बना के। पहले के डीडीए फ्लैट्स जो बनते थे उसमें ऐसा बना के देते थे, तो ये पुराने ही हैं। ऐसे ही रोहिणी सेक्टर जो 23 है, 23 के एमआईजी फ्लैट्स में भी ऐसे अलमीरा बना के दे रखी है। जो एमआईजी फ्लैट्स है वहाँ के वीडियो चैनल पे है, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये है हमारा एलआईजी फ्लैट रोहिणी सेक्टर 11 का। फ्रेंड्स हमने फर्स्ट फ्लोर का फ्लैट देखा, अब चलते हैं ग्राउंड फ्लोर का भी एक फ्लैट देख लेते हैं। अब ये है हमारा ग्राउंड फ्लोर। साफ सफाई तो बिल्कुल है ही नहीं, सिर्फ पेंट कर दिया बस, और कुछ भी नहीं है। ये हमारा बेडरूम है। बेडरूम में एक खिड़की दे रखी है, ये अलमीरा बना रखी है। सामान
सामान वगैरह रखने के लिए आप यूज़ में ला सकते हैं इसको। बाकी यहाँ पे ये हो गया किचन, ये है बाथरूम और ये अंधेरे वाला टॉयलेट है। ये टॉयलेट है, ये बाथरूम सामने, किचन के बगल में बाथरूम है। तो ये है हमारा फ्लैट ग्राउंड फ्लोर का। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर का फ्लैट देखा। फ्रेंड्स, ये जो फ्लैट्स हैं ये 2 फ्लोर के हैं, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर। जैसा कि हमने रोहिणी सेक्टर 21 के पॉकेट 11 में देखा था ना, सेम वही है, बिल्कुल उसकी रेप्लिका है, सेम उसी तरह का फ्लैट्स है। फ्रेंड्स, जैसा कि इन फ्लैट्स के आउटसाइड में जो बोर्ड लगा हुआ है डीडीए स्टाफ क्वार्टर का, तो ये डीडीए के स्टाफ को अलॉट किए गए थे। अब स्टाफ रिटायर हो गए या फिर डीडीए में अब नहीं रहे, तो फ्लैट्स उनसे ले लिए गए और डीडीए अब इन्हें लाया है ऑक्शन में। फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है इन फ्लैट्स में कि भाई ये फ्लैट्स जो है पुराने हैं। अब मेरे ख्याल से तो जो डीडीए अब तो 2 फ्लोर के फ्लैट्स बनाता ही नहीं है कहीं भी। भाई जो स्पेस है उसका पूरा यूटिलाइजेशन करेगा ना डीडीए। अब 2 फ्लोर बनाने से उसको क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलने वाला। तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग अब तो 14 फ्लोर से कम तो बनते ही नहीं है। EWS नरेला में बनाए गए हैं जो अभी पॉकेट 1C 1B 1A 14 23 फ्लोर के हैं, बाकी 4 फ्लोर के भी बना रखे हैं, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ 2 फ्लोर के फ्लैट्स बना रखे हैं डीडीए ने। लेकिन यहाँ पे जो फ्लैट लेगा उसको सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा ये समझ लीजिए। फ्रेंड्स, यदि ग्राउंड फ्लोर का फ्लैट लेते हैं तो एक अच्छा खासा स्पेस मिल जाएगा आगे। मतलब कि आप जैसे कि अपनी गाड़ी वगैरह भी आपकी है तो सामने ही खड़ी कर दीजिए। बाकी यहाँ पे कोई डेडिकेटेड पार्किंग तो है नहीं, तो अपने घर के सामने हर कोई खड़ी करेगा तो अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। बाकी मतलब कि इतना स्पेस है कि हाँ भाई, अब गमले वगैरह रख सकते हैं, अपनी बाइक वगैरह रख सकते हैं, 2 व्हीलर वगैरह रख सकते हैं। तो जो ग्राउंड फ्लोर वाले हैं, जो ग्राउंड फ्लोर लेंगे उनको फ़ायदा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा फ़ायदा उनको है जो फर्स्ट फ्लोर लेंगे। फर्स्ट फ्लोर वालों को तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। फ्रेंड्स, फ़ायदा क्या है? सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि फर्स्ट फ्लोर तो उन्हें मिला ही मिला, छत उनको मिलेगी और छत के ऊपर 2 फ्लोर और बना दो। लोगों ने बना रखे हैं यहाँ पे, जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उन्होंने 2 फ्लोर और बना रखे हैं, एक्सटेंड करके 2 फ्लोर बना दिया है। अलाउड नहीं है, डीडीए वालों को पैसे खिला के, एमसीडी को पैसे खिला के बना दिए लोगों ने, लोग रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भाई 1 फ्लोर हमने लिया, 2 फ्लोर और बना दिए। लोगों ने रेंट पे भी दे रखे हैं, रेंट पे भी चढ़ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो फर्स्ट फ्लोर लेगा उसको अच्छा खासा स्पेस मिल जाएगा ऊपर 2 फ्लोर बना के, जैसे कि रोहिणी सेक्टर 21 में भी बना रखा था, मैंने आपको दिखाया था। रोहिणी सेक्टर 21 के पॉकेट 11 जो हमने विजिट की थी उसमें भी लोगों ने 4 फ्लोर बना रखे हैं। तो यदि आप फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाते हैं तो आपको छत मिलेगी, छत का यूज़ करना है करिए, नहीं तो ऊपर 2 फ्लोर और बना दीजिए। एमसीडी वाले पैसे लेते हैं भाई, वो तो सब आपको पता ही है दिल्ली में कैसा काम होता है। जो लोग दिल्ली वाले हैं उनको तो पता ही है, दिल्ली में पूरी दिल्ली ऐसे थोड़े बस गई। बाकी लोकेशन वाइज ये फ्लैट्स काफ़ी अच्छे हैं, पास में ही आपको स्कूल्स की भरमार है, प्राइवेट स्कूल हो गया, सरकारी स्कूल हो गया, स्कूल्स की कोई कमी नहीं है, बैंक्स की कोई कमी नहीं है, मार्केट की कोई कमी नहीं है। आप रिठाला चले जाओगे तो वहाँ पे आपको शॉपिंग मॉल मिल जाएगा, बगल में G3S हॉल है, जब दिल की अपना पिक्चर देखा है। तो कहने का मतलब कि यहाँ पे किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए फ्लैट जो है परफेक्ट होंगे। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत मैंने यही बताई कि भाई पुराने हैं, मतलब कंस्ट्रक्शन पुराना हो चुका है। पास में ही आपका DTU है, तो यदि आपका कोई मतलब घर में कोई पढ़ने वाले हैं जो कॉलेज वगैरह जा रहे हैं तो वहाँ पे DTU पास में है। बाकी यदि आप प्राइवेट कॉलेज की तरफ जाएंगे तो महाराजा अग्रसेन कॉलेज है जो कि रोहिणी सेक्टर 21 के पास में है, मैंने आपको दिखाया था, उसके बारे में बताया था। मतलब इसके अलावा हॉस्पिटल्स वगैरह की भी कोई कमी नहीं है। तो कहने का मतलब कि आपको हर चीज़ नियर बाई मिल जाएगी, किसी चीज़ के लिए भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेट्रो, हाँ, रिठाला आपको जाना पड़ेगा, रिठाला लगभग 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, रिक्शे वाले जाते हैं, 10 रुपये लेते हैं, उतार देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रिक्शे ही बहुत है। बाकी आपको बसेस वगैरह भी वहाँ पे मिल जाएंगी, G3S के सामने से बसेस भी जाती हैं, तो बस सर्विस भी है। तो कहने का मतलब कि जो रोहिणी सेक्टर 11 का पॉकेट E है, यदि आप वहाँ पे फ्लैट लेते हैं तो सिर्फ यही एक कमी है कि भाई पुराने हैं, बाकी वहाँ पे किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। तो फ्रेंड्स, इन फ्लैट्स के बारे में हमने काफ़ी डिटेल में जाना, काफ़ी डिटेल में समझा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।